सबों को जय यीशु। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और 8। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आओ आज हम विचार करें किस तरह पिता ईश्वर हमें प्यार करता है और पिता ने अपने प्रेम को अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया। कहते हैं कि शायद भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। इसका मतलब कि जब हम अपने जीवन में जब संसार में रहते हुए किसी भले मनुष्य को देखते हैं कि उन्होंने भले काम किए हैं, वे अच्छा इंसान है, तो शायद ही कोई उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। किंतु यहाँ पे एक विचित्र बात है कि जब हम पापी ही थे, जब हम प्रभु के शत्रु थे, जब हम प्रभु से दूर हो गए थे, फिर भी पिता ईश्वर अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे देते हैं कि वे हमारे लिए मर जाएं और हमें जीवित करें। और ये है प्रभु ईश्वर का प्रेम का सबूत, उनका प्रिय पुत्र यीशु, कि किस तरह प्रिय पुत्र हमारे लिए मुक्ति का साधन बनता है और प्रेम का प्रमाण बनता है। सबसे पहले जब पुत्र यीशु इस धरती पर आए, पिता ईश्वर ने हम मनुष्य को बनाया और हर एक वस्तु, आशीष और बरकत से हमें माला माल किया। किंतु हम पिता से दूर हो गए और पिता की एक ही इच्छा थी कि इंसान सर्वनाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। जब पिता ने देखा कि इंसान दुष्टता में आगे बढ़ता जा रहा है, तो पिता का एक ही इच्छा थी। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 में लिखा है, पिता कहते हैं, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपने कुमार्ग को छोड़ दे और जीवित रहे। सो पिता ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवित रहें, हम अपने कुमार्ग यानी पाप को छोड़कर उस पिता के पास चले जाएं। और प्रभु यीशु जो हमें प्यार करते हैं, उन्होंने नफरत की दीवार को तोड़ा। और वो नफरत की दीवार क्या थी? हमारे पापों के बंधन को तोड़ा और हमें ईश्वर से मेल करवाया। रोमियो की नाम अध्याय 5 पद संख्या 1 और 2 में लिखा है, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना और प्रभु यीशु के द्वारा हमारा ईश्वर से मेल हुआ। उन्होंने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल दिया और हमें महिमा के भागी बनाया। पिता ईश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया और हमारा हृदय उस प्रेम से उमड़ गया कि हम उस परमेश्वर के भागी बने, धन्यवादी बने, जिन्होंने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेज दिया। जैसे जैसे हम विचार करते हैं कि पिता ईश्वर ने हमें प्रेम किया और अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और पुत्र ईश्वर ने अपनी क्रूस उठाकर कलवरी पहाड़ पर चढ़ गए। और क्यों चढ़े? क्योंकि उनके मन में सृष्टि के बारे में एक चिंता थी। जो सृष्टि सुंदर थी वो पाप से बिगड़ चुकी थी और उस सुंदरता को बनाने के लिए उन्होंने क्रूस को एक साधन बनाया।
जब हम पहला स्थान देखते हैं, प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं। क्यों? वे दिखाना चाहते हैं कि वे एक सृष्टिकर्ता है, और सृष्टिकर्ता का कार्य क्या है? दुनिया को बचाना। और दुनिया को बचाने के लिए उन्हें नम्र बनना पड़ा, हलीम बनना पड़ा। वे अपनी ही सृष्टि के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, अपने सिर को झुकाते हुए पिलातुस के सामने खड़े होते हैं। और वो खड़े होना ही हमारे लिए एक मुक्ति है। वहां पर खड़े होना ही हमारे लिए प्रभु का प्रेम का सबूत है। पिलातुस कौन था? उसकी बनाई हुई रचना। पिलातुस सिंहासन पर बहुत ही शान शौकत से विराजमान है। वे प्रभु का न्याय करने के लिए अपना हाथ उठाता है, अपना मुंह खोलता है और कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। किंतु प्रभु यीशु अपनी आंखों में आंसू लिए हुए, वो मुक्ति के आंसू लिए हुए, हम पूरी भीड़ को देखते हैं। भीड़ शोर मचाती है, इसे क्रूस दो। और वो भीड़ कौन थी? वो प्रभु की बनाई हुई रचना थी। उस भीड़ को प्रभु ने आंखें दी, उन्हें चलने के लिए पांव दिए, जो बीमार थे उन्हें चंगा किया, उनकी अंधी आंखों को रोशनी दी, जो भूखे थे उन्हें खाना खिलाया, अपने वचनों से भरा, पिता के राज्य के बारे में बताया। ये एक दर्दनाक दृश्य है। दूसरा स्थान पर हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रूस को उठाते हैं। वे पिता की इच्छा को पूर्ण करते हैं। क्रूस बहुत भारी थी, किंतु क्रूस को वे अपने हाथों में लिए अपनी आंखें ऊपर उठाकर यही कहते हैं कि हे पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। और उस क्रूस को पिता की इच्छा मानते हुए वे अपने हाथों में लेकर उसे स्वीकार करते हैं, खुशी के साथ उस रास्ता पर चलते हैं। अगर आज प्रभु ने उस क्रूस को स्वीकार नहीं किया होता तो हम आज़ाद नहीं होते। हम आज़ादी से इस संसार में घूमते फिरते नहीं, किंतु हम दुख तकलीफ में ही रहते। किंतु प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए उस क्रूस को अपने हाथों में ले लिया और कलवरी पहाड़ पर चल दिए। जैसे जैसे वे क्रूस उठाकर चल रहे थे, तीसरा स्थान में हम देखते हैं प्रभु यीशु गिर पड़ते हैं। प्रभु गिरते हैं, ये नहीं कि क्रूस उनके कंधे पर थी, नहीं, उस क्रूस पर हमारे पाप थे, बोझ था। हमारे बोझ के कारण प्रभु यीशु गिर जाते हैं, किंतु प्रभु यीशु गिरकर अपनी आंखें पिता की ओर लगाते हैं और पिता ईश्वर उन्हें अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भरता है और उन्हें उठाता है। और फिर से वे अपने क्रूस को उठाकर आगे बढ़ते हैं ताकि हमें बल मिले अपनी प्रलोभनों को शांत करने के लिए, हमारे परतावों पर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु उठते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चौथे स्थान पर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपनी माता से भेंट करते हैं और माँ अपने पुत्र को देखती है। माँ चिल्लाना चाहती है, रोना चाहती है, किंतु वे अपने आंसुओं को अपने ही दिल में समा लेती है और पुत्र को सांत्वना देती है और यही कहती है, अपनी शांत आंखों से उसे संदेश देती है कि हे मेरे पुत्र, अगर मेरी इच्छा होती तो मैं जरूर ये क्रूस उठाकर तेरे साथ चलती, किंतु ये मेरे लिए नहीं था कि मैं इस क्रूस को उठाऊं। ये प्रभु पिता ने तुझे दिया है ये क्रॉस, जा, मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़। और वो प्यार भरी ममता से अपने पुत्र को देखती है और पुत्र को शक्ति मिलती है और वह उस आंसुओं से, उस आशीष से अपनी क्रूस उठाकर आगे बढ़ते हैं। तो यही है उसके प्रेम का सबूत। जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर उन्हें वेरोनिका मिलती है।
यहाँ पे वेरोनिका क्या करती है, वे अपने प्रेम को प्रभु को दिखाना चाहती है कि हे मेरे प्रभु, मैं तुझे प्यार करती हूँ। वे भीड़ से डरती नहीं है। क्यों नहीं डरती है? क्योंकि उसमें प्रभु ने अपनी आत्मा को डाल दिया और उस आत्मा से वे आगे बढ़ती है और प्रभु का लहूलुहान चेहरा को साफ कर देती है और प्रभु उसे आशीष देते हैं। प्रभु अपने चेहरे को उसके पल्लू पर अंकित कर देते हैं और जैसे आगे बढ़ते हैं प्रभु कमज़ोर होते हैं, वे गिर जाते हैं। जब वे गिरते हैं वे अपनी आंखें पिता की ओर लगाते हैं और पिता के बल को पाकर फिर से उस धरती से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस गिरने के साथ साथ प्रभु हमें यही सिखाते हैं कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें नहीं मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है, ये सिखाते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो, मुझ में बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम कभी भी कमज़ोर नहीं होगे। यूहन्ना 15 में लिखा है, पूरा चैप्टर में बताया गया है कि मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम मुझ में बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे तुम कभी भी निराश नहीं होगे, तुम कभी भी कमज़ोर नहीं होगे, तुम हमेशा फलते फूलते रहोगे। जैसे जैसे प्रभु इस बल को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां प्रभु के लिए सोग मनाती हैं, किंतु यहाँ पर भी प्रभु अपना संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश, मुक्ति का संदेश, सांत्वना का संदेश। कहते हैं मेरे लिए मत रो, किंतु अपने पापों के लिए रोवो, क्योंकि तुम अपने प्रभु से दूर हो गए हो। तुम विचार करो कि किस तरह फिर से तुम्हें वापस उस पिता के पास जाना है। यहाँ पर प्रभु राह, सत्य और जीवन बनते हैं। वे सच्चाई के रास्ते को प्रकट करते हैं। मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। और कैसे वो जीवन बनते हैं? वे कहते हैं पश्चाताप करो, अपने पापों से फिरो और उस पिता के प्रेम के उत्तराधिकारी, उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जिस राज्य को पाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। और स्त्रियां प्रभु के प्रेम को पाकर आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वे प्रभु आगे बढ़ते हैं, प्रभु फिर डगमगा जाते हैं, किंतु वहाँ पर भी पिता ईश्वर उनके साथ रहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं। हमारे जीवन में भी जब हम गिर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, किंतु जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तो हमें बल मिलता है आगे बढ़ने के लिए। प्रभु के साथ कितना अन्याय हुआ, फिर भी प्रभु हारे नहीं। वे धीरज रखते हुए अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित किया। जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़े, हम देखते हैं 10वें स्थान पर प्रभु यीशु के कपड़े उतार दिए गए, उन्हें बेइज्जत किया गया, किंतु उन्होंने मुख नहीं खोला। उन्होंने अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया। और यहाँ पे प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो पिता हमारे बंधनों को खोल देते हैं। और कैसे खोलते हैं? इस क्रूस रास्ता के साथ। प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा, वे निर्दोष थे, किंतु उन्होंने इस क्रूस को ग्रहण किया ताकि हम पापियों को मुक्ति मिले। और यहाँ पर जो सिपाही थे वे खुश होते हैं। और प्रभु का नगन शरीर हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि आओ हम उन बुरी आदतों को प्रभु को समर्पित कर दें। आज हमें प्रभु बुलाते हैं,
उस रास्ता पर चलने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर, जो जीवन देने वाला रास्ता है। जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ते हैं, प्रभु को क्रूस पर छेदित किया जाता है, उनके हाथों पर कीलें ठोक दी जाती हैं, उनके पांव में कील ठोक दी जाती हैं, वे आहें भरते हैं, वे पिता को पुकारते हैं, हे पिता मेरे साथ हो। किंतु उन आहों से इस संसार की मुक्ति होती है। आओ हम अपने आप को उस प्रभु के हवाले करें। जिस तरह से प्रभु ने उस क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया और सिपाहियों ने जोर शोर से उनके हाथों में कीलें ठोक दी, हम अपने जीवन को उन घावों में छेदित कर दें कि हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में छेदित करते हैं। जिस तरह तू उस क्रूस पर छेदित किया गया, उसी तरह आज हम भी अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अपने घावों में हमें छिपा ले प्रभु। तो पिता की आज्ञा को मानते हुए इस क्रूस पर अर्पित हो गया, अपना खून बहा दिया और एक एक आह से तूने पूरे संसार को मुक्ति दिलाई। कि प्रभु आज हमारे साथ हो और हमारी रक्षा कर, ताकि हम अपने दुष्ट कामों से दूर हो जाएं और उस मार्ग को अपना ले जो मार्ग प्रभु तूने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु क्रूस पर छेदित हो जाते हैं और प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं। जब उन्हें क्रूस पर उठाया जाता है, प्रभु ने कहा है कि जब मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा तो बहुत सारों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। जब आज दुनिया इस प्रभु पर विचार करती है तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं, धन्य है ये ईश्वर जिसने अपनी जान क्रूस पर दी। और प्रभु शांतपूर्वक उस क्रूस पर मरते हैं, अपनी जान को प्रभु के पिता के हाथों में समर्पित करते हैं। और जब क्रूस पर मरते हैं तो सारे लोग जो वहाँ थे वे खड़े होकर यही कहते हैं, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। पहले लोगों ने ये नहीं कहा कि तो जब प्रभु ने दुख सहन किया, उस क्रूस पर अपने आप को निछावर कर दिया, तो जो भी लोग उस समय प्रभु के पास खड़े थे उन्होंने अपने मुख से यही कहा कि ये सचमुच प्रभु, ये सचमुच ईश्वर का पुत्र था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब दुख शांत से सह लिए। फिर प्रभु का जो शरीर था वो क्रूस से उठाकर माँ मरियम के हाथों में दिया गया और माँ मरियम उस शव को अपने हाथों में प्रेम के उत्तराधिकारी, उस राज्य के उत्तराधिकारी बनो जिस राज्य को पाने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। और स्त्रियां प्रभु के प्रेम को पाकर आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वे प्रभु आगे बढ़ते हैं, प्रभु फिर डगमगा जाते हैं, किंतु वहाँ पर भी पिता ईश्वर उनके साथ रहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं। हमारे जीवन में भी जब हम गिर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, किंतु जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तो हमें बल प्रदान मिलता है, हमें बल मिलता है आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु के कपड़े उतार दिए गए, उन्हें बेइज्जत किया गया, किंतु उन्होंने मुख नहीं खोला। उन्होंने अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया। और यहाँ पे प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो पिता हमारे बंधनों को खोल देते हैं। और कैसे खोलते हैं? इस क्रूस रास्ता के साथ। प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा, वे निर्दोष थे, किंतु उन्होंने इस क्रूस को ग्रहण किया ताकि हम पापियों को मुक्ति मिले।
और यहाँ पर जो सिपाही थे वे खुश होते हैं। और प्रभु का नगन शरीर हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि आओ हम उन बुरी आदतों को प्रभु को समर्पित कर दें। आज हमें प्रभु बुलाते हैं उस रास्ता पर चलने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर, जो जीवन देने वाला रास्ता है। जैसे जैसे प्रभु आगे बढ़ते हैं, प्रभु को क्रूस पर छेदित किया जाता है, उनके हाथों पर कीलें ठोक दी जाती हैं, उनके पांव में कील ठोक दी जाती हैं। वे आहें भरते हैं, वे पिता को पुकारते हैं, हे पिता मेरे साथ हो। किंतु उन आहों से इस संसार की मुक्ति होती है। आओ हम अपने आप को उस प्रभु के हवाले करें। जिस तरह से प्रभु ने उस क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया और सिपाहियों ने जोर शोर से उनके हाथों में कीलें ठोक दी, हम अपने जीवन को उन घावों में छेदित कर दें कि हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में छेदित करते हैं। जिस तरह तू उस क्रूस पर छेदित किया गया, उसी तरह आज हम भी अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अपने घावों में हमें छिपा ले प्रभु। तो पिता की आज्ञा को मानते हुए इस क्रूस पर अर्पित हो गया, अपना खून बहा दिया और एक एक आह से तूने पूरे संसार को मुक्ति दिलाई। कि प्रभु आज हमारे साथ हो और हमारी रक्षा कर, ताकि हम अपने दुष्ट कामों से दूर हो जाएं और उस मार्ग को अपना लें जो मार्ग प्रभु तूने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु क्रूस पर छेदित हो जाते हैं और प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं। जब उन्हें क्रूस पर उठाया जाता है, प्रभु ने कहा है कि जब मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा तो बहुत सारों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। जब आज दुनिया इस प्रभु पर विचार करती है तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं, धन्य है ये ईश्वर जिसने अपनी जान क्रूस पर दी। और प्रभु शांतपूर्वक उस क्रूस पर मरते हैं, अपनी जान को प्रभु के पिता के हाथों में समर्पित करते हैं। और जब क्रूस पर मरते हैं तो सारे लोग जो वहाँ थे वे खड़े होकर यही कहते हैं, सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। पहले लोगों ने ये नहीं कहा, कि जब प्रभु ने दुख सहन किया, उस क्रूस पर अपने आप को निछावर कर दिया, तो जो भी लोग उस समय प्रभु के पास खड़े थे उन्होंने अपने मुख से यही कहा, ये सचमुच ईश्वर का पुत्र था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब दुख शांत से सह लिए। फिर प्रभु का जो शरीर था वो क्रूस से उठाकर माँ मरियम के हाथों में दिया गया और माँ मरियम उस शव को अपने हाथों में लेती है। इसका मतलब यही है कि माँ मरियम एक उद्धार माँ थी। वे पूरे संसार को अपने हाथों में लेती है और उस संसार की रक्षा करती है। कहते कि ये पुत्र जो मेरा है ये पूरा संसार है। ये पुत्र संसार की मुक्ति के लिए आया और वे पूरे संसार को अपने हाथों में लेकर पिता को समर्पित करती है। आज हम प्रार्थना करें कि माँ हमें अपने हाथों में ले ले, ताकि हम भी तेरे पुत्र यीशु की तरह दुखों का सामना कर सकें। और अंतिम और 14वां स्थान पे हम देखते हैं, प्रभु यीशु को कब्र में लिटा दिया जाता है और यही है हमारा जीवन। प्रभु यीशु शांत हो जाते हैं, उन्हें कब्र में लिटा दिया जाता है, सारे लोग चले जाते हैं। वहाँ पे कोई शोर नहीं है, कोई भी उसे सताने वाला नहीं है, कोई भी उसे तंग करने वाला नहीं है, किंतु वहाँ पे खामोशी है, साइलेंस है। जान जाओ कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, शांत हो जाओ। तो प्रभु बुलाते हैं, मैं राह हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ।
जीवन कहाँ है? शांत। सत्य कहाँ है? शांत। राह कहाँ है? शांत। सो प्रभु यीशु हमें ईश्वर से मेल कराने के लिए आए, उस नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए आए, उस अनुग्रह को खोलने के लिए आए और उस द्वार को खोलने के लिए आए, ताकि हम उस द्वार से पिता के पास पहुंच जाएं। और पिता का द्वार कहाँ पर है? यहाँ पर प्रभु यीशु को कब्र में रखा गया और वहाँ पर क्या है? शांति है। वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, वहाँ पे कोई भी हमें तंग करने वाला नहीं है। तो जब भी हम अपने जीवन में निराश होते हैं, आओ हम 14वें स्थान पर रहें, शांत रहें और प्रभु से बातचीत करें। ये है प्रेम का रास्ता। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको पिता के प्रेम को अनुभव करना है और प्रभु के प्रेम तक पहुँचना है, तो मैं कहूँगी 14 मुकाम करना बहुत ज़रूरी है। इस रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। क्रूस का रास्ता प्रेम का रास्ता है। क्रूस का रास्ता छुटकारे का रास्ता है। क्रूस का रास्ता प्रभु के अनुग्रह के द्वार का रास्ता है, जहाँ पे हमें पिता के साथ हम प्रेम में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इस प्रभु को जाने, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमारे लिए एक सच्चाई का रास्ता बन गया। और ये प्रभु यीशु के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंचते हैं और उस रास्ता पर पहुंचते हैं जो रास्ता है प्रेम, शांति और आनंद का रास्ता। और ये रास्ता क्या है? पश्चाताप का रास्ता। हमें प्रभु बुलाते हैं, अपने दुष्ट कामों से दूर हो जाओ और उस मार्ग पर आ जाओ जो सच्चाई का मार्ग है। मेरे प्यारे, आओ हम आंखें बंद करें और कुछ पल प्रभु के साथ बिताएं, जो हमें प्यार करता है। जब हम पापी ही थे, वे हमारे लिए मर गया। जब हम शत्रु थे, वे हमारे लिए मित्र बन गया। जब हमने उसे सताया, उसने हमें प्यार किया। जब हम गलत रास्ते पर थे, उसने हमें सच्चाई के रास्ते पर चलाया। और सच्चाई का रास्ता यही है, क्रूस का रास्ता। क्रूस को अपने जीवन में स्वीकार करना। आओ हम उस क्रूस को अपनाने के लिए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कांटे हैं, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, उसे हम समर्पित करते हैं। हमें क्रूस को प्रेम करने के लिए आशीष दे। आविला की संत तेरेसा कहती है, हे प्रभु तेरे बहुत कम मित्र हैं। क्यों? क्योंकि जो तुझे प्यार करता है तू उन्हें क्रूस देता है। पिता तुझे प्यार करता था, पिता ने तुझे क्रूस दिया, और जो तुझे प्यार करते हैं तो उन्हें क्रूस देता है। आज हमें अपनी आशीष से भर दे प्रभु, ताकि हम इस क्रूस से भागे नहीं, किंतु इसे अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।